नमस्कार दोस्तों। देश के 26 लाख सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स का एक बड़ा संकट सामने आ रहा है। 8वीं सेंट्रल पे कमीशन को लेकर जो शर्तें बनाई गई है उनमें गंभीर कमियां बताई जा रही हैं फेडरेशन के अनुसार। आइए जानते हैं पूरी आखिर सच्चाई क्या है। 3 नवंबर 2025 को सरकार ने 8वीं सेंट्रल पे कमीशन का गठन किया, लेकिन इसकी शर्तें 7वीं सीपीसी से बिल्कुल अलग हैं और यही यहां पर यह समस्या है। देखिए, 7वीं सीपीसी में यह कहा गया था कि कर्मचारियों की उम्मीदों को भी ध्यान में रखा जाए, लेकिन 8वीं सीपीसी में यह बात ही नहीं है। सिर्फ प्रतिभा, आकर्षण और दक्षता की बात यहां पर कही गई है। यानी कि सरकार यहां पर यह कह रही है कि कर्मचारियों की चिंताएं और उनकी मांगें सब यहां पर भूल जाओ। अब सुनिए कि सबसे बड़ी समस्या यहां पर क्या है। 26 लाख सरकारी कर्मचारी एनपीएस स्कीम के अंतर्गत यहां पर आते हैं और ये लोग साल से मांग कर रहे हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम दी जाए। आखिर क्यों? क्योंकि एनपीएस में रिस्क है, खुद का पैसा यहां पर लगता है, पर पुरानी पेंशन में सरकार यहां पर गारंटी दिया करती थी आजीवन सुरक्षा की। लेकिन 8वीं सीपीसी की शर्तों में इस मांग का कोई भी जिक्र नहीं है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने इसलिए सरकार से ये गुहार लगाई है। लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर दुख की बात यह भी है कि 69 लाख सरकारी पेंशनर्स को 8th सीपीसी से बाहर रखा गया है। इन लोगों ने 30 साल 40 साल अपनी जान को लगाकर देश के लिए यहां पर काम किया है, आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक। पर उन्हें क्या मिला है? उन्हें भुला दिया गया है। 7वीं सीपीसी में पेंशन रिवीजन के लिए पुरानी पेंशनर्स को शामिल किया गया था, पर 8th सीपीसी में उनका नाम ही नहीं है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन AIDEF सरकार से यहां पर यह पूछ रही है कि क्या यह न्याय है? क्या यह देश के बुजुर्ग कर्मचारियों को भूल जाना क्या सही है? अब यहां पर यह समझिए कि 8th सीपीसी की शर्तों में और आखिर क्या क्या कमियां हैं। फेडरेशन के अकॉर्डिंग पहली कमी यहां पर कर्मचारियों की उम्मीदों का यहां पर जिक्र नहीं है और 7th सीपीसी में साफ ये कहा गया था कि कर्मचारियों की चिंताएं और उनके स्वप्न भी ध्यान में आएंगे, पर 8th सीपीसी में सिर्फ सरकार की बातें हैं। और दूसरी कमी यहां पर यह बताई गई कि लागू होने की तारीख यहां पर निर्धारित नहीं है और 7th सीपीसी को साफ निर्देश दिए थे कि यह कब से लागू करना है, पर 8th सीपीसी में ऐसा कोई भी निर्देश नहीं है अभी तक। यानी कि सरकार अपनी मर्जी से कभी भी इसे लागू करेगी और कभी नहीं। क्या यह सही है? देखिए, पिछले सभी सीपीसी की शर्तें देखें तो यहां पर पैटर्न साफ दिखता है कि 4th सीपीसी 1/1/1986 को, 5th सीपीसी 1/1/96 को और 6th सीपीसी 1/1/2006, 7th सीपीसी 1/1/2016, तो 8th सीपीसी भी 1/1/2026 से ही लागू होना चाहिए। लेकिन सरकार ने इसे यहां पर खुला छोड़ा हुआ है। AIDEF ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को यहां पर 4 नवंबर को एक पत्र साथ में भेजा है। उसमें उन्होंने यहां पर साफ मांगें रखी हैं। मांग नंबर 1 ये रखी है कि 8th सीपीसी की शर्तों में कर्मचारियों की उम्मीदों को यहां पर जोड़ा जाए, जैसे कि 7वीं में हुआ करता था। मांग 2, 26 लाख एनपीएस कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम देने का यहां पर ऑप्शन दिया जाए। और मांग नंबर 3 में 69 लाख पेंशनर्स को 8th सीपीसी के दायरे में लाया जाए। और मांग नंबर 4 यहां पर यह रखी गई कि पेंशन रिवीजन के समय संसदीय समिति की सिफारिशों को माना जाए, जैसे कि 11 साल के बाद कम्यूटेड पेंशन की वापसी हो और हर 5 साल में 5% पेंशन की बढ़ोतरी हो। और मांग नंबर 5 ये रखी है कि 8th सीपीसी को 1 जनवरी 2026 से ही लागू करने का आदेश दिया जाए और इसे शर्तों में शामिल किया जाए। और देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और साथ में लाखों पेंशनर्स, ये सब लोग अपने देश के लिए जी खोलकर काम किया करते हैं और उन्हें न्याय देना ही सरकार का पहला यहां पर कर्तव्य है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन मांगों को सुनेगी? क्या 8th सीपीसी की शर्तों में क्या संशोधन होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं
और अगर हाँ, ये जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके विचारों का इंतजार हमें हमेशा रहता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।